दोस्तों जब भी हम प्रिंटर बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारे मन में काफ़ी क्या रहता है कि हमें किस प्रिंटर के साथ जाना चाहिए, या फिर मान लीजिए कोई बढ़िया हम प्रिंटर बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर दोस्तों देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो एप्सन का प्रिंटर होता है, एप्सन का इकोटैंक L 3250 या फिर 3251 3252 ये देखने को मिलता है। मतलब 3250 वाली जो सीरीज़ है वो आपको देखने को मिलती है। या फिर मान लीजिए आप कोई कंपनी के साथ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे ब्रदर का आपको DCP T535DW देखने को मिलता है, या फिर इसी में आपको T530DW देखने को मिलता है। तब आपके दोस्तों मन में क्या लगता है कि हमें किस प्रिंटर के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस प्रिंटर के साथ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। यहां पे मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं कि आपको किस प्रिंटर के साथ कब जाना चाहिए और कौन से प्रिंटर के साथ कब जाना चाहिए। मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बन रही है, तो देना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एप्सन के प्रिंटर के बारे में। यहाँ पे एप्सन का जो इकोटैंक प्रिंटर आपको देखने को मिलता है, जिसमें L 3250 या 3251 या 3252 मॉडल देखने को मिलता है। इनमें सब फंक्शन आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। बस उसमें क्या होता है कि जो 3250 होता है वो जो मॉडल मतलब यानी कि आप किसी मर्जी साइट से बाय कर सकते हैं अगर आपको मिल रहा है या थर्ड पार्टी वेंडर से। और यहाँ पे जो 3251 है यहाँ पे वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल आपको मॉडल मिलेगा। और यहाँ पे L 3252 जो है स्पेशली यहाँ पे अमेजोन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये अमेजोन पे मिलता है। यहाँ पे दोस्तों इसका डिजाइन थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, मतलब टेक्सचर अलग हो सकता है, पर सबका जो फंक्शन है या जितने भी आपको चीज देखने को मिलेगी सबकी आपको सेम देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ब्रदर के प्रिंटर के बारे में। बात है यहाँ पे दोस्तों जो ब्रदर का जो आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 535DW या 530DW, इसमें आपको सभी फंक्शन लगभग सेम देखने को मिलते हैं। सिर्फ वहां पे फर्क ये है कि इसमें जो इंक है आपको 535DW में आपको डबल ब्लैक देखने को मिलती है वहां पे बोतल, और जो 530DW में आपको वहां पे सिंगल ब्लैक बोतल देखने को मिलती है जो रिफिल करने के लिए। इसमें ज्यादातर ये फर्क देखने को मिलता है और इसमें आपको थोड़ा बहुत प्राइस कम देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे 535 आपको थोड़ा महंगे देखने को मिलता है और 530 थोड़ा सस्ता देखने को मिलता है। और यहाँ पे बाकी सब चीजें होंगी वो ज्यादातर आपको सेम ही देखने को मिलती है। सिर्फ यहाँ पे आपको ये होगा कि ब्लैक के जो पेज है वो 535 में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, 530 में कम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इन दोनों प्रिंटर में जैसे एप्सन के प्रिंटर जितने मैंने आपको बताए हैं जो मॉडल बताए हैं और ब्रदर का जो प्रिंटर जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें आपको मेजर डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, दोनों में आपको क्या फर्क देखने को मिलता है और कौन सा बेहतर रहता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो फंक्शन के बारे में। यहाँ पे दोस्तों अगर हम दोनों लें एप्सन और ब्रदर के जो भी ये प्रिंटर मॉडल नंबर है, यहाँ पे दोस्तों ये जो आपको प्रिंट करके देते हैं इसमें स्कैनर भी है और इसमें आप जो कॉपी भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको प्रिंटर स्कैनर कॉपी तीनों चीज देखने को मिलती है इसके अंदर, मतलब एप्सन वाले में भी और ब्रदर वाले में भी, चाहे यहाँ पे कोई सा भी मॉडल हो। अब दोस्तों आते हैं हम इनपुट कैपेसिटी के बारे में। इनपुट कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर आप उसमें पेज लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए प्रिंटर में सबसे पहले हम पेज ही लगाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा कि एप्सन का जो भी प्रिंटर होता है, जैसे मान लीजिए उसके में यहाँ पे ऊपर की तरफ जो हमारे जो पेज लगते हैं उसमें आपके 100 मैक्सिमम पेज लग सकते हैं और वहाँ पे वेट भी होता है उनका कि इतने मैक्सिमम जो वेट तक लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि उसमें पेज जो लगाना होता है और वहाँ पे आप लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पे पेज बैंड हो जाएंगे या फिर मान लीजिए डस्ट में हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या होता है कि अगर आप डेली पर्पस पे नहीं इस्तेमाल करते तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि उसमें पेज आपको निकाल के रखने पड़ेंगे। यहाँ पे ये आपको चीज देखने को मिलेगी। पर ब्रदर वाले प्रिंटर में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि नीचे की तरफ एक ट्रे होती है, वो इंक्लोजर में होती है और वहाँ पे आप पेज रखेंगे, उसके अंदर 150 मैक्सिमम पेज रख सकते हैं और वो बिल्कुल सीधे रहेंगे क्योंकि आपको टेंशन नहीं होगी कोई वहाँ पे फोल्ड ना कर दे या मोड़ ना दे, वो एक इंक्लोजर के अंदर सेफ रहेंगे। आप वहाँ पे से हटाएंगे भी नहीं तब भी वो पड़े रहेंगे और आप जब मर्जी वहाँ पे प्रिंट आउट कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको बार बार आप लगातार नहीं करते तो आपको बार बार पेज लगाने पड़ेंगे। इसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी एप्सन वाले में। पर ब्रदर वाले में वहाँ पे आपके जो पेज है वो एक इंक्लोजर के अंदर रहेंगे ताकि आप जब मर्जी प्रिंट आउट निकाल सके, अगर आप चाहे रोज भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 150 पेज की है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी देखने मिलती है। अब दोस्तों आते हैं मेन हम चीज़ के बारे में कि यहाँ पे रेजोल्यूशन कौन सा ज़्यादा प्रिंटर आपका बढ़िया जो प्रिंट आउट निकालता है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले हम एप्सन के प्रिंटर की बात करते हैं जो मैंने आपको सीरीज बताई है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो रेजोल्यूशन आपकी होती है डॉट पर इंच में, वो आपको दोस्तों देखने को मिलेगी यहाँ पे 5760 मल्टीप्लाई बाई 1440 DPI देखने को मिलेगी। और अगर हम ब्रदर प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगी 1200 DPI मल्टीप्लाई बाई 6000 DPI देखने को मिलती है।
मतलब यहाँ पे डॉट पर इंच मिले आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मतलब दोनों में अलग अलग DPI देखने को मिलती है। जैसे आपको हॉरिजॉन्टल में देखने को मिलेगी यहाँ पे 5760 जो एप्सन में, और 1440 DPI आपको वर्टिकल देखने को मिलेगी, पर वहां पे आपको 1200 जो देखने को मिलेगी हॉरिजॉन्टल में, और 6000 DPI देखने को मिलेगी आप वर्टिकल में ब्रदर वाले में। अब दोस्तों ये तो बात होगी रेजोल्यूशन के बारे में। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे आपका प्रिंटर कौन सा ज़्यादा बढ़िया कलर क्लैरिटी निकालता है। यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए आप लेंगे कि टेक्स्ट कलर आपके बढ़िया हो, या फिर मान लीजिए आप ज़्यादा जो ब्लैक वाले प्रिंटर निकालते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए जो ब्रदर का प्रिंटर बढ़िया रहेगा। वो क्यों रहेगा हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए हम कलर प्रिंटर की बात करें ब्लैक एंड व्हाइट में, इसमें भी आपको एप्सन में दोनों बढ़िया प्रिंटिंग देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए आप फोटो निकालना चाहते हैं या कलर प्रिंटिंग के रिगार्डिंग आपका ज़्यादा काम है, जिसमें पिक्चर इमेज निकालनी या कुछ ज़्यादा ही काम है, तो वहाँ पे आपका एप्सन का प्रिंटर जो हायर यानी कि क्वालिटी निकाल कर देता है, मतलब ब्रदर के मुकाबले। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप दोनों की प्रिंटर निकाल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको आंखों से इतना पता नहीं चलेगा फिर भी कलर प्रिंटिंग का। पर यहाँ पे अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तब आपका यहाँ पे एप्सन जो है कलर प्रिंटिंग में यहाँ पे बाजी मार जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये नहीं है कि ब्रदर की जो कलर प्रिंटिंग बेकार होती है, उसकी भी बहुत बढ़िया होती है। पर वहाँ पे मान लीजिए आप सिंपल जैसे मान लीजिए ग्राफ निकालना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए बाकी और यानी कि कोई पिक्चर निकालना चाहते हैं, फास्ट निकालना चाहते हैं, तो वहाँ पे ब्रदर का प्रिंटर बढ़िया होता है एप्सन के मुकाबले। अगर दोस्तों यहाँ पे हम इंक्लूडेड कर ले रेजोल्यूशन के हिसाब से, यहाँ पे आपके पेज कौन से ज़्यादा निकाल सकता है, तो पेज दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एप्सन का प्रिंटर है, यहाँ पे जो आपके ब्लैक पेज निकाल सकता है वो 4500 पेज निकाल सकता है। मतलब अगर मान लीजिए आप अकेला ब्लैक में पेज निकाल रहे हैं, और अगर मान लीजिए कलर में ले, वहां पे आपके 7500 पेज हैं जो कलर निकल सकते हैं। अगर आप बढ़िया क्वालिटी की वहां पे प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो उससे थोड़े कम भी हो सकते हैं। पर यहाँ पे आप दोस्तों देखिए कि वहां पे आपके ब्लैक के पेज कम निकल रहे हैं, और साथ में कलर के जो पेज है वो आपके एप्सन में ज्यादा निकल रहे हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम इसी में आए ब्रदर के, इसमें अगर हम ब्लैक पेजेस लें तो वहाँ पे दोस्तों आपको ब्लैक में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 15,000 पेज निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे डबल लिक्विड आपको देखने को मिलती है। इसी करके 15,000 पेजेस आपको ब्लैक वो निकाल कर देता है। उससे कम भी हो सकते हैं, वो आपके डिपेंड करते हैं आपने कितनी DPI का रखी है, कितनी हिसाब से क्वालिटी से आप जो पेज निकालते हैं। कलर में अगर दोस्तों हम देखें यहाँ पे 5,000 पेजेस के करीब आपके निकाल के देता है। मतलब आप देखिए कि एप्सन वाले से कलर प्रिंटिंग आपके यहाँ पे कम निकल रही है। यहाँ पे क्वालिटी बड़ी होती है, पर एप्सन के मुकाबले यहाँ पे आपको जो रेजोल्यूशन में या फिर कहें कि आपके जो शेडिंग हो रहे हैं कलर के, वो आपको ब्रदर में थोड़े कम देखने को मिलते हैं। पर मान लीजिए रोजमर्रा की जिंदगी में आप मान लीजिए शॉप पे काम चलाते हैं, आपको इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी मैटर नहीं करती कि आप उन्हें बस प्रिंटर निकालने, कोई प्रिंटर निकालना था, ब्लैक प्रिंटर आपके ज़्यादा चलते हैं, या फिर मान लीजिए आप ऐसे निकाल के देना चाहते हैं, या ऑफिस में है जहाँ पे आपको हाई पिक्चर क्वालिटी का मैटर नहीं करता, तो वहाँ पे एप्सन आपको ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान देना है। यहाँ पे जितने भी एप्सन के जो प्रिंटर है उनमें सब में सेम पेज आपको निकले देखेंगे, जितने भी आप ये मॉडल देख रहे हैं। पर यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए 530 आपको मॉडल जो देखने को मिलता है, उसमें सिर्फ आपको एक ही इंक बोतल देखने को मिलती है, जिसमें वहां पे आपके 7500 पेजेस हैं जो ब्लैक निकल कर आते हैं, और कलर में आपको सेम 5000 पेज ही देखने को मिलते हैं। इसमें बस आपको ये फर्क देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये रेजोल्यूशन की बात होगी, पेज कितने निकलते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं स्पीड किसकी ज्यादा पेज निकालने में। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एप्सन का जो प्रिंटर है उसकी स्पीड यानी कि कम होती है, और जबकि ब्रदर वाले प्रिंटर की यहाँ पे आपको स्पीड बहुत ज्यादा देखने मिलती है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी की अगर ब्लैक और कलर भी निकाल कर देखें, एप्सन में आपको दोस्तों देखने मिलेगा कि वहां पे 10 पेज आपके पर मिनट देखने को मिलते हैं यहाँ, और कलर देखें तो 5 पेज पर मिनट देखने को मिलते हैं। ऐसे मान लीजिए ब्रदर में अगर हम आए तो वहां पे 16 पेज आपको पर मिनट देखने को मिलते हैं ब्लैक वाले या कहीं मोनो में, और कलर में अगर हम देखें तो वहां पे आपको 9 पेज कलर वाले देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों आप ब्लैक पेज ज़्यादा निकालना चाहते हैं और फास्ट चाहते हैं वहाँ पे पेज निकले, तो यहाँ पे आप ब्रदर के साथ जाइए। कलर प्रिंटिंग भी बहुत बढ़िया होती है इसकी, आपको वहाँ पे आंखों से इतना नहीं पता चलता अगर आप जब तक डीपली उस पर गौर नहीं करेंगे। अगर आप वहाँ पे स्लो चाहते हैं, मतलब यानी कि आप फास्ट इतनी नहीं चाहते हैं, आपका इतना ज़्यादा काम नहीं है कि वहाँ पे पेज आपके फटाफट निकल लें, और वहाँ पे आप कलर प्रिंटिंग ज़्यादा बेस्ट चाहिए आपको, तो आपको एप्सन के साथ जाना चाहिए। वहाँ पे आप देखिए कि इसकी थोड़ी बहुत स्लो है, पर मान लीजिए आपको इतना ज़्यादा प्रिंटिंग नहीं फास्ट चाहिए कि वहाँ पे आपका बिजनेस नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, इतना ज़्यादा कोई मतलब बहुत ही आपके वहाँ पे अगर प्रिंटिंग भी कोई कराने आता है, या फिर मान लीजिए ब्लैक वाली भी और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आपको एप्सन के साथ जाना चाहिए वहाँ पे अगर आप कलर प्रिंटिंग चाहते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों के साथ जाना चाहते हैं, फास्ट जाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ पे आपका जो ब्रदर का प्रिंटर काफ़ी बढ़िया होता है। अब दोस्तों हम अगले फैक्टर के ऊपर आते हैं, स्कैन के ऊपर। स्कैन दोस्तों आपको दोनों में लगभग सेम देखने को मिलती है, एप्सन में भी और यहाँ पे ब्रदर के प्रिंटर में भी। जो भी आप ये मॉडल देख रहे हैं उनमें आपको स्कैन जो देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलेगी 1200 से लेकर 2400
ऑप्टिकल DPI देखने को मिलती है। दोनों की स्पीड भी लगभग सेम ही है। उससे बाद दोस्तों हम आते हैं अगले फैक्टर की तरफ, कॉपी पेस्ट में। यहाँ पे दोस्तों आपको कॉपी पेस्ट अगर जो फास्ट चाहिए और या फिर कहें कि वहाँ पे आपको ज़्यादा DPI में चाहिए तो यहाँ पे आपको ब्रदर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर के प्रिंटर में आपको दोस्तों देखने को मिलेगी, अगर आप कॉपी प्रिंट आउट करते हैं तो वहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगी कि इसकी DPI जो होती है वो जो होती है 1200 मल्टीप्लाई बाय 1800 DPI होती है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आप एप्सन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 600 मल्टीप्लाई बाय 600 DPI की आपको वहाँ पे जो कॉपी देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए वहाँ पे आप कॉपी जो प्रिंट आउट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप ज़्यादा बढ़िया वहाँ पे कॉपी में जाना चाहती हैं कि वहाँ पे बहुत बढ़िया कॉपी हो, तो आपको वहाँ पे ब्रदर के प्रिंटर के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी आप दोस्तों देखेंगे, जितने भी प्रिंट आउट करते हैं शॉप पे करते हैं, वो इतनी ज़्यादा हाई DPI पे नहीं करते। वो जो करते हैं वो बहुत ही कम DPI पे करते हैं, ताकि उनकी जो उनका खर्चा कम आए और वो ज़्यादा मुनाफा कमा पाए। ये बात दोस्तों बात चीज़ का ध्यान रखिए कि जितनी भी आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं, चाहे मान लीजिए कलर हुआ, जो अगर आउटसाइड से निकालते हैं तो वहाँ पे खुद से सिलेक्ट करनी होती है, अदरवाइज वो नॉर्मल DPI में ही निकलती है। वो आपको खुद से सिलेक्ट करनी होती है कि अगर आपको हाई DPI वाली चाहिए, चाहे कॉपी हो, चाहे मान लीजिए रेजोल्यूशन ले ले, या फिर मान लीजिए कि आप वहाँ पे चाहते हैं कि आपकी स्कैनिंग हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से करनी है और फास्ट करनी है। अगर आप दोस्तों वहाँ पे कॉपी करेंगे और हाई DPI में करेंगे, मतलब वहाँ पे सेटिंग करके अपने पर्पस के लिए, तब वहाँ पे आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो नॉर्मल DPI में ही निकालता है वहाँ पे कॉपी स्कैन करके। तो ये चीज़ आप दोस्तों ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं कॉपी के रिगार्डिंग कहूँ तो यहाँ पे ब्रदर का प्रिंटर जो होता है वो ज़्यादा यानी कि DPI में यहाँ पे जो आपकी कॉपी कर सकता है, और नंबर ऑफ कॉपीज़ भी गए फास्ट वहाँ पे, वो ज़्यादा जो आपका ब्रदर का प्रिंटर कर सकता है। क्यों कर सकता है वो आगे मैं बताऊंगा आपको क्यों कर सकता है। और यहाँ पे आप अगर मान लीजिए कॉपी करेंगे और उसकी कॉपी जो प्रिंट निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज़, वो आपको यहाँ पे लिमिटेड फंक्शन देखने को मिलते हैं जो एप्सन के प्रिंटर में। वो क्यों हम आगे डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं बोथ साइड प्रिंटिंग के बारे में, मतलब दोनों तरफ पेज जो प्रिंट जो है ऑटोमेटिक कौन कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों हमने रेजोल्यूशन के बारे में बात कर ली, स्कैन के बारे में बात कर ली, कॉपी के बारे में। पर यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको फ्रंट और बैक दोनों तरफ कॉपी करना है या फिर मान लीजिए प्रिंट आउट निकालना है, तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक जो आपका कर सकता है वो आपका ब्रदर का प्रिंटर कर सकते हैं। दोनों मॉडल है। यहाँ पे जो एप्सन के प्रिंटर में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनुअली ही, यानी कि अगर जो बैक में आपको प्रिंट आउट करनी है तो आपको मैनुअली पेज वहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं सपोर्ट करता, तो ये चीज आपको वहां पे देखने को मिलती है, यानी कि इस चीज में भी आपका ब्रदर का प्रिंटर है जो बाजी मार जाता है। अब दोस्तों हम आते हैं अगले फैक्टर की तरफ। यहाँ पे दोस्तों ब्रदर के प्रिंटर में आपको और क्या चीज देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा कि ब्रदर का प्रिंटर है उसके अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है जो एक लाइन वाली, और वहां पे दोस्तों आपको फंक्शन के लिए बटन है जो काफी याद देखने को मिलती है, जिसमें आप जो कॉपी स्कैन वो मतलब सीधे ही वहां पे कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा सकते हैं, डिस्प्ले पे दे सकते हैं। वहां पे आपको ज्यादा फंक्शन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलती है ब्रदर के प्रिंटर में। पर यहाँ पे आपको एप्सन के प्रिंटर में आपको जो डिस्प्ले नहीं देखने को मिलती, वहाँ पे आपको फंक्शन जो है कॉपी पेस्ट करने के मिलते होता है, पर इतना ज़्यादा बटन फंक्शन नहीं देखने को मिलती या डिस्प्ले फंक्शन नहीं देखने को मिलती जो आपको ब्रदर के प्रिंटर में देखने को मिलती है। तो ये सबसे बड़ी एक चीज़ जो बढ़िया है जो ब्रदर के प्रिंटर में। उससे बाद दोस्तों हम बात करें कनेक्टिविटी के बारे में। कनेक्टिविटी में अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखें, कनेक्टिविटी में अगर दोनों के दोनों ले कि यहाँ पे वाईफाई है, वाईफाई डायरेक्ट दोनों में देखने को मिलता है, USB 2.0 दोनों में देखने को मिलता है, दोनों में आपको सब कुछ कनेक्टिविटी सेम देखने को मिलती है। और यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू आप जो कनेक्ट कर सकते हैं वो भी आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे मेंटेनेंस किसकी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों कहूँ, अगर आप यानी कि दोनों का मेंटेनेंस अच्छे तरीके से नहीं रखेंगे, वहाँ पे ख्याल नहीं रखेंगे, तो दोनों के दोनों में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पे हर चीज़ आपको टाइम से देखनी पड़ती है दोनों प्रिंटर के अंदर। यहाँ पे ये नहीं है कि आप सोचे कि ब्रदर का प्रिंटर आपके ज़्यादा लाइफ निकाल देगा, या फिर मान लीजिए इनकी ज़्यादा देर निकाल देगी, या फिर आपके एप्सन के प्रिंटर वहाँ पे ज़्यादा लाइफ निकाल देगी। ऐसा नहीं है। जो आपकी केयरिंग के ऊपर होगा, या आप रेगुलर प्रिंटर निकालते हैं कि नहीं, या उसमें आप कभी कभी प्रिंट निकालते हैं जिसकी वजह से इंक खराब तो नहीं हो जाती, या फिर मान लीजिए उसका जो वेस्टेज बॉक्स है, जैसे मान लीजिए इंक जिसमें आती है वेस्ट वाली, या फिर मेंटेनेंस बॉक्स है वो भर तो नहीं गया, वो आपको सब कुछ चीज़ देखनी पड़ती है कि उसमें ओवरफ्लो होकर लिक्विड इधर उधर तो नहीं फैल गया। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा मेंटेनेंस बॉक्स अगर मान लीजिए आप एप्सन में लेंगे तो वो बैक साइड में होता है और उसको निकालना बड़ा आसान होता है। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो वेस्ट इंक कलेक्टर होता है उसमें ढक्कन खोलिए, वहाँ पे स्क्रू होते हैं उसको निकालिए और उसको आप क्लीन करके खुद से भी यानी कि रख सकते हैं। मतलब उसका काफ़ी सस्ता पड़ता है वो जो इंक कलेक्टर होता है, मतलब वेस्ट इंक कलेक्टर होता है या मेंटेनेंस बॉक्स है, वो आपको काफ़ी सस्ते में मिलता है। और अगर आप उसे न्यू बाय करेंगे तो इतना महंगा नहीं देखने को मिलता।
वहाँ पे ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए कि हम ब्रदर के प्रिंटर में लें तो ब्रदर के प्रिंटर में भी आपको दोस्तों देखने को मिलता है कि वहाँ पे वो उसमें जो वेस्ट कलेक्टर होता है उसमें भी होता है, पर ब्रदर के प्रिंटर में आपको इतनी ज़्यादा वेस्टेज जो इंक नहीं देखने को मिलती जितनी कि आपका एप्सन में देखने को मिलती है अगर आपका उसका रेगुलर यूज़ नहीं कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए कई बार जो खराबी आती है जिसकी वजह से डस्ट जम गई या फिर मान लीजिए हेड आपके क्लीनिंग नहीं है तो उसमें इंक प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी या बीच में एयर आ गई इंक के बीच में, तो वो काफ़ी फैक्टर होते हैं, वो दोनों के लिए होते हैं। पर आपको यहाँ पे एप्सन में थोड़ी बहुत ज़्यादा केयर रखनी पड़ेगी ब्रदर के मुकाबले। ये आप चीज़ को नोटिस करेंगे अगर आप दोनों में से कोई भी प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको उससे पता चल जाएगा। और यहाँ पे ब्रदर का भी जो वेस्टेज बॉक्स होता है वो थोड़ा निकालना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो नीचे की तरफ होता है, मतलब कंट्रोल बोर्ड की तरफ। अब दोस्तों हम बात करते हैं वारंटी के बारे में। वारंटी आपको दोनों की 1-1 साल देखने को मिलती है। यहाँ पे दोनों कहते हैं कि हमारे 30,000 पेज आप निकाल सकते हैं, वो भी कहता है 30,000 पेज पहले या फिर 1 ईयर वारंटी। यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए आप शॉप में ज़्यादा निकालते हैं, आपके रोज के पेज निकलते हैं, तब वहाँ पे 30,000 पेज या 1 ईयर वारंटी मायने रखती है कि वहाँ पे 30,000 पेज आपके पहले निकल गए या 1 ईयर वारंटी, दोनों में से, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर होते रहते हैं, जितने भी आप नंबर ऑफ पेज निकालेंगे तो वो उसकी जो सॉफ्टवेयर में फीड होते रहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए आप कभी कभी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तब आपके 1 ईयर पहले हो गया तो वहाँ पे फिर भी चाहे मान लीजिए आपने 10,000 पेज निकाले और 1 ईयर हो गया, तब आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। आप एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपको मिल रही है। उससे बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको प्राइस, मेनली यहाँ पे प्राइस क्या है। अगर दोस्तों यहाँ पे अमेजोन या बाकी साइड पे देखेंगे, अगर मान लीजिए L3250 देखेंगे, मैंने बताया कि उनका डिज़ाइन थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है पर सब का फंक्शन एक ही है, वहाँ पे पैटर्न थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। तो वहाँ पे आपको जो 3250 है वो आप देखेंगे कि आपको 15,000 या 15,500 या उससे कम प्राइस में भी थर्ड पार्टी साइड में कम देखने को मिल सकता है। फ्लिपकार्ट का जो यहाँ पे वर्जन है 3251 है वो आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 14,000 के करीब या 14,500 के करीब देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो अमेजोन पे जो 3252 है तो यहाँ पे वो आपको 14,500 के करीब देखने को मिलेगा। कई बार वो आपको 13,500 या 14,000 के करीब देखने को मिल सकता है। वो आप प्राइस देख ले कि आपको कितने प्राइस में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप ब्रदर का प्रिंटर देखेंगे DCP T535DW, ये आपको दोस्तों 16,899 के करीब अमेजोन में देखने को मिलेगा। थर्ड पार्टी साइट में आपको कम भी देखने को मिल सकता है। और अगर मान लीजिए मेन साइट पर जाएंगे तो वहाँ पे इसका प्राइस थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे मान लीजिए T30 का उसका थोड़ा प्राइस कम देखने को मिलेगा और बाकी सब फंक्शन सेम है, सिर्फ वहाँ पे एक बोतल आपको कम देखने को मिलती है जिसमें आपके प्रिंट है ब्लैक जो कम देखने को मिलते हैं, 7500 निकलते हैं। और जो T535 में आपके 15,000 के करीब ब्लैक पेज निकलते हैं। और वहाँ पे अगर मान लीजिए बढ़िया क्वालिटी में निकालेंगे, ज़्यादा रेजोल्यूशन में या कहीं ज़्यादा DPI में, तो वो आपके कम निकलेंगे। और अगर मान लीजिए आपके वेस्टेज ज़्यादा आ रही है तो वो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। ये नहीं है कि वो पूरे प्रॉपर उतने ही निकालेगा, कम ज़्यादा भी निकाल सकता है। तो ये चीज़ आपके डिपेंड करता है कि आप कितना यूजेज कर लिया है, कितना ज़्यादा प्रिंट निकल रहा है आपके, यानी कि पेज पे ये है। कई बार होता है कि हाफ खाली है और जो बाकी सिर्फ आपने हाफ निकाला है और बाकी पेज आपका खाली है, या फिर फुल पेज पे आपके सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपके प्रिंट आउट पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह निकाल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लें कि जो प्रिंटर है, जो ब्रदर का प्रिंटर मतलब T535 वाला, यहाँ पे आपको 2300 से 24 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वहाँ पे अगर आपको चाहिए। अब दोस्तों हम फाइनली बात करते हैं ब्रदर का प्रिंटर किसके लिए और एप्सन का प्रिंटर किस लिए है। अगर दोस्तों हम देखें कि यहाँ पे प्राइस का थोड़ा ज़्यादा मतलब 2300 से 24 रुपये आपको एक्स्ट्रा है, पर वहाँ पे आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पे सबसे पहले आपको दोस्तों देखने को मिली है प्रिंट आउट पेज पर मिनट जो इसकी है वो काफ़ी ज़्यादा आपके हैं, ब्लैक के भी और वहाँ पे कलर के भी। साथ में वहाँ पे दोस्तों आपको कलर प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और ब्लैक पेज आपके 3 गुना निकाल कर देता है ये जो ब्रदर का प्रिंटर। आप ये चीज़ देखिए। उससे बाद दोस्तों देखिए कि यहाँ पे आपके पेज हैं जो ज़्यादा कैरी कर सकता है ये, मतलब वहाँ पे 150 पेज कैरी कर सकता है और वो भी क्लोज के अंदर। और वहाँ पे आपको टेंशन लेने की लोड़ नहीं है कि आपके पेज यानी कि बैंड हो जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपके पड़े रह सकते हैं जब मर्जी आप प्रिंट आउट कीजिए। नहीं तो इसमें क्या होगा कि ऑप्शन में आपको जिस तरह वहाँ पे पेज लगाने पड़ेंगे और नहीं यूज़ डेली करते तो उसको क्लोज करके आपको बंद करके रखना पड़ता है ट्रे को, ताकि उसमें कोई चीज़ घुस ना जाए। तो ये चीज़ देखिए, और वहाँ पे आपके हमेशा वो क्लोजिंग रहेंगे, तो ये चीज़ में बढ़िया है। उससे बाद दोस्तों अगर मान लीजिए कॉपी के रिगार्डिंग ले, ये कॉपी आपकी ज़्यादा DPI हो सकती है तो उसके लिए बहुत बेहतर है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने मिलती है और साथ में आपके फंक्शन ज़्यादा है विद डिस्प्ले के साथ, तो इसमें आपको ब्रदर के प्रिंटर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आप देखिए कि वहाँ पे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, मतलब वहाँ पे आपको थोड़े पैसे और ज़्यादा देने पर कितने ज़्यादा आपको फंक्शन वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और कितने ज़्यादा वहाँ पे आपको स्पीड भी ज़्यादा देखने को मिलती है। और उसकी मेंटेनेंस मैंने बताई है जैसे थोड़ी बहुत आपको कम देखने मिलती है, एप्सन की थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, केयरिंग दोनों में करनी पड़ती है, पर यहाँ पे ब्रदर के प्रिंटर में आपको थोड़ी मेंटेनेंस कम देखने को मिलती है। और यहाँ पे दोस्तों आपको ब्रदर के प्रिंटर में देखने को मिलता है डिप्लेक्स मोड भी देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पे आप बैक कॉपी करना चाहते तो वो आपको ऑटोमेटिक ही देखने को मिलती है, मतलब वहाँ पे आप ऑटोमेटिक ही वो पेज अपना टर्न हो जाता है और वहाँ पे आप बैक भी
कर सकते हैं, आपको मैनुअल वहाँ पे पेज जो फ्लिप करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखने मिलती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एप्सन का प्रिंटर किन को लेना चाहिए। एप्सन का प्रिंटर उनको लेना चाहिए जिनका बजट बिल्कुल टाइट है, वो इतना ज़्यादा ऐसे नहीं कर सकते, मतलब यानी कि उनका बजट 2000 से लेकर 2500 तक एक्स्ट्रा नहीं जा सकता, और वहाँ पे उनके लिए कलर प्रिंटिंग बहुत मायने रखती है। मतलब वहाँ पे जो ग्रे इंक होते हैं या फिर कहीं की कलर ग्रेडेंट बहुत मायने रखते हैं, तो उसके लिए एप्सन का प्रिंटर है। तो उसके लिए आपको ये जो एप्सन का प्रिंटर ज़्यादा नहीं मिलता है। और जिसको चाहिए कि सिंपल वो जो अपना मेंटेनेंस बॉक्स है या कहीं वेस्ट इंक कलेक्टर है बैक साइड से निकाल सकें, तो उसके लिए भी बेहतर है, खुद निकाल के उसे साफ कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से, उसमें कोई भी आपको इतना झंझट नहीं करने की जरूरत है। तो उसके लिए जो एप्सन का प्रिंटर है। अदरवाइज कहें कि यहाँ पे आपको काफ़ी सब कुछ फंक्शन बढ़िया देखने को मिलते हैं, वहाँ पे स्कैन बढ़िया होती है, कॉपी बढ़िया होती है, पर वहाँ पे आपको कुछ कमियां देखने मिलती हैं। जैसे मान लीजिए डुप्लेक्स मोड नहीं है, वहाँ पे आपके जो ट्रे नहीं है कि वहाँ पे आप पे रख सकें हमेशा के लिए, और वहाँ पे बैंड ना हो, और साथ में आपको वहाँ पे जो डिस्प्ले नहीं देखने मिलती और ज़्यादा फंक्शन के लिए वहाँ पे बटन नहीं देखने को मिलते जो आपको ब्रदर में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ नोट के साथ, तब तक लेनी चीज़ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।